बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़सामुल कलिमा। गुज़िश्ता सबक में हमने कलमे के बारे में पढ़ा था कि कलमा जो है वो लुग़त के एतबार से जो लुग़वी उसकी तारीफ़ है वो तो कलाम से किया जाता है। जैसे कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कल्ला इन्नहा कलिमतुन, और हदीस पाक में आता है अल कलिमतु तय्यबतु सदक़ा, और दूसरी हदीस में भी आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्दक़ु कलिमतिन क़ालहा शाइरुन कलिमतुल अबीद। और फिर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी आता है कि अलक़ल ख़तीबु कलिमतन मुअत्तिरतन। ये हमने मिसालें उसकी पढ़ी थी कि इससे मुराद कलमे से मुराद कलाम है, और ये लुग़त के एतबार से। इस्तिलाह में फ़रमाया कि कौल मुफ़रद को कहा जाता है, कौल मुफ़रद को। अब कौल किसको कहा जाता है कि जो अपने माने पर दलालत करे उसको कौल कहते हैं। किसी भी माने पर जो दलालत करता है उसको कौल कहते हैं। जैसे कोई कहे कि कलम, ज़ैद, शजरा, अब ये सारे जैसे ही कोई आदमी कहेगा फ़ौरन ज़हन उसकी तरफ जाएगा, तो इससे मालूम होता है कि ये कौल है जो कह रहा है। और मुफ़रद के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी एक मंतिक़ की तारीफ़ की थी कि उसके लफ़ज़ के अज्ज़ा जो है वो दलालत ना करे माने के अज्ज़ा पर। जैसे कोई किताब उनका लफ़ज़ कहे, तो अब किताब उनका लफ़ज़ जो है उस लफ़ज़ के अज्ज़ा जैसे काफ, ता, अलिफ, बा, ये इनमें से किसी एक को लेकर वो किताब जो असल किताब है उसके अज्ज़ा पर दलालत ना करे। असल किताब से मुराद ये है कि जो वर्क़ों से बना हुआ है, सफ़हात पेज से बना हुआ किताब है, उसको ग़िलाफ़ लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि काफ से मुराद उसका ग़िलाफ़ है, और ता जो है वो दलालत करता है उसकी औराक पर, और अलिफ जो है वो उसके अंदर की लिखाई पर, और बा वो उसके गतों पर और इस सारे मजमूए पर। तो ऐसा नहीं है, इसको मुफ़रद कहते हैं कि जो इस तरह की दलालत ना करे। ये मंतिक़ की तारीफ़ हमने की थी। तो इस वजह से फिर कहा था कि किताब ज़ैदिन ये कलमा नहीं है, और कलम और शजरा और इस तरह की मोहम्मद और फ़ातिमा ये सारे कलिमात हैं। क्यों? इसलिए कि वो मुफ़रद कलिमात हैं। और यानी दूसरा जो किताब ज़ैदिन है वो मुफ़रद नहीं है बल्कि वो मुरक्कब है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और वो गोया वहाँ पर ये मुफ़रद मुरक्कब के मुकाबले में है और कलमा कलाम के मुकाबले में बन गया। इसको समझने के लिए ऐसे ही समझो आप आसानी के साथ कि कलमा और कलाम, इनको अगर अलग अलग ले लिया जाए, कलमा को ले लिया जाए, कलाम को ले लिया जाए, तो एक दूसरे के माने में इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे ईमान और इस्लाम, इनको अगर अलग अलग ले लिया जाए तो बग़ैर तफ़रीक़ के वो ईमान इस्लाम के माने में भी इस्तेमाल हो सकता है, इस्लाम ईमान के माने में। लेकिन जब दोनों साथ आ जाएँ तो फिर उनमें फ़र्क करना पड़ता है। इसी तरह कलमा और कलाम दोनों साथ आ जाए तो फिर उनमें फ़र्क होगा, और अगर अलग अलग आ जाए तो फिर उनमें फ़र्क नहीं होगा। फिर कलमा कलाम के माने में भी इस्तेमाल हो सकता है, कलाम कलमे के माने में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यूँ कहा कि किताब ज़ैदिन ये कलमा नहीं है बल्कि हक़ीक़ी माने में ये कलाम है। क्यों? इसलिए कि ये मुरक्कब है और दो जुमलों से बना हुआ है, और हर ये जो पूरा लफ़्ज़ बोला गया है इसके अज्ज़ा उस माने के बाज़ अज्ज़ा पर दलालत करते हैं। जैसे उसमें दो लफ़्ज़ बोले गए हैं कि किताबु ज़ैदिन, अब किताबु जो लफ़्ज़ है ये दलालत करता है वो असल किताब पर, और ज़ैद बोला गया वो जो जुज़ है पूरे लफ़्ज़ का, पूरे जुमले का, तो वो दलालत करता है उसके जुज़ पर। इस वजह से इसको कौल मुफ़रद नहीं कहते, बल्कि ये फिर मुरक्कब हो गया और ये कलमा नहीं बना। अच्छा, आज के सबक में हम पढ़ते हैं कि कलमे की अक़साम। कलमे की 3 किस्में हैं, इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन, इसम और फ़ेल और हर्फ़। अव्वलन अल इसम, पहले इसम को ले लेते हैं। हुवा कलिमतुन दल्लत अला मानन फ़ी नफ़्सिहा, कलमा ये इसम वो कलमा है कि जो अपने माने पर दलालत करे और ख़ुद दलालत करे। वलम तक़्तरिन बिज़मानिन, किसी ज़माने के साथ मुक़्तरिन भी ना हो। जैसे कोई अगर मोहम्मद कहे मोहम्मदुन, तो फ़ौरन आदमी का ज़हन जाता है कि इससे मुराद एक शख़्स है, और वो शख़्स होना ये इसका माना है, वो माने पर ख़ुद ब ख़ुद दलालत कर लेता है।
और किसी ज़माने का मोहताज भी नहीं है कि मोहम्मद कल भी मोहम्मद था, आज भी मोहम्मद है, कल भी मोहम्मद रहेगा। और इसी तरह फ़ातिमा, कलम, किताब, शजरा, बैत और करम, बुखल। करम का माना जोद व सखा, सखावत, और बुखल उसका ज़िद है। तो ये सारे वो कलिमात है कि जो अपने माने पर दलालत करते हैं ख़ुद से और किसी ज़माने के साथ मुक़्तरिन नहीं है। शजरतुन मादी के ज़माने में भी शजरा था, आज भी है और कल भी रहेगा। फ़कुल्लु कलिमातिन मिनल कलिमाति साबिक़ति इस्मुन, हर कलमा गुज़िश्ता कलिमात में से इसम है। लिअन्नहा तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा, इसलिए कि अपने माने पर ख़ुद दलालत करता है। वलम तक़्तरिन बिज़मानिन, किसी ज़माने के साथ मुक़्तरिन नहीं, मिला हुआ नहीं है उसमें, माना नहीं। एक है माना पाया जाना, जैसे सबाह कहा जाए, अब वो इसम है और माना भी पाया जाता है उसमें ज़माने का, लेकिन वो नहीं है। एक ये है कि इक़्तिरान हो उसमें कि किया है ये अमल गुज़िश्ता ज़माने में, या करता है ये अमल अब के ज़माने में या आइंदा के ज़माने में करने को कहा जाए, तो ये एक इक़्तिरान हो गया, उसके साथ ज़माने को जोड़ा गया। और एक ये कि वो ख़ुद दलालत करे माने पर, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कोई कहे कि सबाहुन, मसाउन, अब ये अस्मा है और ये जो हैं माने पर दलालत भी करते हैं, लेकिन किसी ज़माने के साथ वो मुक़्तरिन नहीं है। इसी तरह अल-आना, अब ये अब के ज़माने पर दलालत, हाल के ज़माने को बता रहा है, लेकिन ये इक़्तिरान ज़माने के साथ की वजह से नहीं बता रहा कि किसी ज़माने के साथ मुक़्तरिन है। यानी इसका जो इसम है इसको मिलाया नहीं गया कि फ़ेल की तरह, जिस तरह फ़ेल मादी बन जाता है, मुदारे बन जाता है, अमर बन जाता है मुस्तक़बल के माने में, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये उसका अपना माना है, बस इक़्तिरान नहीं है। अच्छा, अलामातुल इसम, इसम की अलामतें। लिल इस्म अलामातुन, इसम की अलामतें हैं, निशानियाँ हैं। तुमय्यिज़ुहु अनिल फ़िअल वल हरफ़, कि उसको उसकी तमीज़ करता है, उसको जुदा करता है फ़ेल से, हरफ़ से। इज़ा वजदत वाहिदतम मिनहा फ़ी कलिमतिन, उन अलामात में से अगर कोई एक अलामा भी आपने पा लिया किसी कलमे में, औ रअयता, या आपने देखा, अन्नहा तक़बलुहा, कि वो कलमा उस अलामत को कबूल करता है, फ़हकुम अलैहा बिअन्नहा इस्मुन, फिर आप उस पर हुक्म लगाओ कि ये इसम है। वहिया अलजर्र व तनवीन व निदाअ व अलिफ व लाम वल इस्नादु इलैह, ये इसम की अलामतें हैं। ये किसी इसम में इनमें से कोई एक भी आ गया किसी कलमे में, तो समझो कि ये इसम है, फ़ेल और हरफ नहीं। और कभी नहीं आएगा, कभी इनमें से कोई एक अलामा नहीं आएगा, लेकिन उस वक़्त आप इसको सोचोगे कि क्या वो कबूल करता है, इसका तजर्बा करो, देख लो कि वो इसको कबूल भी करता है नहीं करता। तो अगर कबूल करता है तो फिर ये है कि वो भी इसम है। जैसे इज़, अब हमज़ा और ज़ाल, इज़, अब इसमें कोई अलामत नहीं है इसम की, लेकिन यह है कि इस पर आप तजर्बा कर लो। जैसे फ़र्ज़ करो इसके बाद में आप तनवीन लगा लो, इज़न, हाँ, तनवीन को कबूल कर लिया ना, तो अब ये इसम है, ये फ़ेल और हरफ नहीं है। तो इस वजह से फ़रमाया कि अगर आपने किसी कलमे में किसी एक अलामत को देखा तो वो इसम होगा, नहीं देखा तो फिर आप देख लेना कि वो इसको कबूल भी करता है या नहीं करता। और आयता, या आपने यूँ देखा, अन्नहा तक़बलुहा, कि वो कलमा इन अलामातिल इसम में से किसी अलामत को कबूल करता है, फ़हकुम अलैहा बिअन्नहा इस्मुन, तो उस पर हुक्म लगाओ कि ये इसम है। और वो जर है, तनवीन है, निदा है, अलिफ लाम है और इस्नाद इलैह है। अलजर्र हुवा इबारतुन अनिल कसरति अल्लती युहदिसुहा अल-आमिलु औ मा नाबा अन्हा। जर का जो लुग़वी माना है वो है अल-इन्ख़िफ़ाज़, अल-इन्ख़िफ़ाज़, अन-नुज़ूलु इलल अस्फ़ल, ये माना है जर का, यानी नीचे की तरफ झुकना, नीचे की तरफ उतरना, इसको जर कहते हैं। और इस्तिलाहन इसकी तारीफ़ यहाँ लिखी हुई है, हुवा इबारतुन अनिल कसरा, ये इबारत है उस कसरे से, अल्लती युहदिसुहा अल-आमिलु, कि जो आमिल की वजह से पैदा हो जाता है, यानी जिसको आमिल पैदा कर लेता है। औ मा नाबा अन्हा, या उस कसरे से ये इबारत है
कि जिससे वो यानी नियाबत में आए, उसके कायम मुकाम बनकर आए। इससे मुराद ये है कि कभी कभी हरफ जर की वजह से कसरा आ जाता है और कभी इजाफत की वजह से कसरा आ जाता है, हरफ जर कोई नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हरफ जर की वजह से भी नहीं होता, इजाफत की वजह से भी नहीं होता, बल्कि तबैयत की वजह से होता है कि वो ताबे बनकर आता है। जैसे सल्लम तो अला मुहम्मदिन, मैंने मोहम्मद पर सलाम, मोहम्मद को सलाम किया। तो यहाँ मोहम्मद इस्मुन मजरूर बेआला, इसम मजरूर बेआला, ये मोहम्मद ये इसम है, मजरूर है अला हरफ जर की वजह से। नहु किताब ज़ैदिन मुफीदुन, किताब ज़ैदिन मुफीदुन। अब किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब मुफीद है। ज़ैद जो है ये यहाँ पर मुज़ाफ़ुन इलैह मजरूर है और बिल इज़ाफ़ा मजरूर है, बिल इज़ाफ़ा। तो गोया ये दो बातें इसमें हो गई कि जर जो है जर, ये उस कसरे को कहा जाता है कि जो आमिल की वजह से आ जाता है, या जो कसरे से कसरे के क्या मुकाम को आ जाता है, यानी कसरा नहीं होता वो, लेकिन वो उसके कायम मुकाम हो जाता है। जैसे हमने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तीनों किस्म के मजरूर जमा हो गए हैं। बिस्मि, अब इसमें जो इसम है, इसम बिस्मि ये मजरूर है और मजरूर है बा हरफ जर की वजह से। फिर उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ुल जलाला, अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला वो भी मजरूर है। और वो क्यों मजरूर है? बिस्मिल्लाही, वो मजरूर है बिल इज़ाफ़ा, इसम मुज़ाफ़ है और लफ्ज़ुल जलाला मुज़ाफ़ुन इलैह है। और फिर उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम ये मजरूर है दोनों बित्तबाइया कि ये ताबे हैं, क्योंकि ये अब सिफ़तें बन रही हैं मौसूफ़ की, लफ्ज़ जलाला की। तो अर्रहमान अर्रहीम दोनों मजरूर है, इसलिए कि सिफ़त जो है ये अपने मौसूफ़ का ताबे होता है। तो उसमें तीनों मिसालें जमा हो गई। दूसरी अलामत अत्तनवीन, अत्तनवीन लुगत में तनवीन अत्तस्वीत को कहते हैं, यानी आवाज़ निकालना। जैसे कहते हैं कि नव्वन अत्ताइरु, नव्वन अत्ताइरु परिंदे ने आवाज़ निकाली, तो इस आवाज़ निकालने को तनवीन कहते हैं। और इस्तिलाहन हुवा नून साकिनतुन तत्बउ आखिर अल इस्म लफ्ज़न, ये वो नून साकिना है कि जो इसम के आखिर में लफ्ज़न आता है, लफ्ज़न, ठीक है। तो ये वो नून साकिना है कि जो इसम के आखिर में आता है और लफ्ज़न आता है, वो तो फ़ारिक़ुहु ख़त्तन, और ख़त्तन वो उससे जुदा होता है। ख़त्तन नहीं आता, किताबत में नहीं आता वो नून साकिना, लेकिन पढ़ने में आ जाता है, पढ़ने में आ जाता है। यहाँ तक ये तारीफ़ है, यहाँ तक ये तारीफ़ है तनवीन की। तनवीन की तारीफ़ है कि हुवा नून साकिनतुन तत्बउ आखिरुल इस्म, आखिरल इस्म लफ्ज़न व तुफ़ारिक़ुहु ख़त्तन, कि लफ्ज़न जब पढ़ा जाए तो उस पढ़ने में, बोला जाए तो बोलने में तो आए, लेकिन लिखा जाए तो लिखने में वो नून साकिना ना आए। अच्छा, लिखने में ना आए और पढ़ने में आए, बोलने में आए, इससे क्या मुराद है, इसकी वजह क्या है? तो आगे उसकी इल्लत बयान हुई है। इसलिए जो तारीफ़ याद करना चाहे तनवीन का, तो वो यहाँ तक भी याद कर सकते हैं, हुवा नून साकिनतुन तत्बउ आखिरल इस्म लफ्ज़न व तुफ़ारिक़ुहु ख़त्तन। यहाँ तक ये हकीकी मानों में तनवीन की तारीफ़ है। आगे उसकी इल्लत बयान हुई है, उसको अगर याद करना चाहे तो बहुत अच्छा, नहीं याद करना चाहे तो उसको छोड़ दे। लिल इस्तिग़नाइ अन्हा बितकरारि शक्लति इंद ज़ब्त बिलक़लम, इस्तिग़ना की वजह से उसको ऐसा करते हैं कि उसको जुदा कर दें, यानी दोनों में फ़र्क करते हैं कि लफ्ज़न तो उसको बोल लेते हैं, लेकिन ख़त्तन उसको नहीं बोलते, उस नून साकिना को ख़त्तन नहीं लिखते उसको। क्यों? इसलिए कि इस्तिग़ना की वजह से, अनहा उससे, यानी उसके लिखने से, बेतकरारी शक्लते, शक्ल से मुराद अलहरका, हरकत की तकरार की वजह से। ये जो हरकत है ज़बर, उसको डबल कर दिया, मुकर्रर कर दिया, तो
अब उसकी वजह से ये इससे हम मुस्तगनी हो गए इंद ज़ब्त बिलकलम, कलम के ज़रिए से लिखने के वक़्त, कि जब हम कलम के ज़रिए से उसका एराब लगाए, ज़ब्त का माना उसके एराब को ज़ाहिर करना, कलम के एतबार से जब उसके एराब को ज़ाहिर करे तो डबल हरकत का लग जाना, ज़म्मतैन, फ़तहतैन और कसरतैन का लग जाना, ये हमें मुस्तगनी बना देता है उस नून साकिना को लिखने से, कि उसकी फिर हाजत नहीं रहती, बस इतना ही काफ़ी होता है। कुल्लु कलिमतिन तक़बल अत-तनवीन इस्मुन, कुल्लु कलिमतिन तक़बलु अत-तनवीन इस्मुन, हर वो कलमा की जो तनवीन को कबूल करे वो इसम है। जैसे किताबिन, मुस्लिमातिन, साहिन, हीन इदिन, किताब किताब को बोलते हैं, मुस्लिमात मुस्लिमत उनकी जमा है यानी मुसलमान औरतें, और साहिन ये इसमें फ़ाइल है बमाना खामोश हो जाओ, वहीन इदिन और उस वक़्त ये भी इसम है। अतनवीन यकून बिद्दम नहव जाअ रजुलन व जाअ रजुलन, यहाँ पर दम्मे का इस्तेमाल हुआ है, जाअ रजुलन। और तनवीन फ़तह के ज़रिए से भी होता है, अतक़्तुलून रजुलन, अतक़्तुलून रजुलन, क्या तुम कत्ल करते हो एक ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को। और कसरे के ज़रिए से भी तनवीन आ जाता है, जिससे वो औहैना इला रजुलिन, औहैना इला रजुलिन, कि हमने एक आदमी की तरफ वही की। अच्छा, यहाँ एक और नुक्ता है जो समझने का है, वो ये है कि आम तौर पर हमें ये पढ़ाया गया है और हम भी पढ़ते आए हैं कि तनवीन दो ज़म्मा और दो फ़तहा और दो कसरा को तनवीन कहते हैं। हालांकि तहक़ीक़ी यानी तारीफ़ और तहक़ीक़ी बात जो इसके बारे में है वो ये नहीं है, वो ये है कि अत-तनवीन हुवा शक्लतु सानियतु मिन ज़म्मतैन, तनवीन ये दूसरी हरकत है दो ज़म्मों में से, दो ज़म्मे हैं उनमें से पहली हरकत नहीं है तनवीन, दूसरी हरकत तनवीन है। अविल फ़तहतैन, इसी तरह फ़तहतैन में, इसी तरह कसरतैन में। देखिए दो ज़बर आए हैं, दो पेश आए हैं, दो ज़ेर आए हैं, तो पहला वाला ज़बर, पहला वाला ज़ेर, पहला वाला पेश वो तनवीन नहीं है, दूसरा सिर्फ तनवीन है, दूसरा सिर्फ तनवीन है। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि पहला वाला जो हरकत है यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, वो तो एराब की हरकत है या मबनी होने की हरकत है। यानी मुअरब और मबनी की बाबों में हम पढ़ेंगे कुछ, यानी उसकी एराबी हालत होती है, तो वो या तो मुअरब होगा या मबनी होगा। और मुअरब और मबनी से मुराद ये है कि उसका आखिरी हरफ की जो हरकत है वो कभी फ़तहा, कभी कसरा और कभी ज़म्मा होगा एराब की सूरत में। और बिना की सूरत में भी, कि जैसे कोई हुरूफ हो, कोई यानी कलिमात हैं कि जिनका आखिर मबनी अल फ़तहा होता है या मबनी अल कसरा होता है या मबनी अल ज़म्मा होता है, तो उनकी वजह से वो पहला वाला ज़म्मा, पहला वाला फ़तहा, पहला वाला कसरा वो समझा जाएगा, दूसरा वाला ज़म्मा, दूसरा फ़तहा, दूसरा कसरा, यानी ज़म्मतैन फ़तहतैन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। तो पहला वाला ज़बर, पहला वाला ज़ेर, पहला वाला पेश, ये तो हुआ एराब की वजह से या बिना की वजह से उस कलमे का अपना असली इसका एराब है, यानी उसकी हरकत है। दूसरी जो हरकत है वो तनवीन की है, वो तनवीन की है। तो यहाँ पर ये तंबीह की है, फरमाया कि अत-तनवीन वो शक्लतु सानियतु मिन ज़म्मतैन, ये वो हरका सानिया है, शक्ला का माना अल हरका, ये वो दूसरा हरफ है, दूसरी हरकत है मिन ज़म्मतैन, ज़म्मतैन में से, अविल फ़तहतैन या फ़तहतैन में से, अविल कसरतैन या कसरतैन में से। अम्मा शक्लतुल ऊला, पहला वाला जो शक्ला है, फ़हिय हरकतु एराबिन औ बिनाइन, वो मुअरब या मबनी होने की हरकत है कि जो आखिर में आते हैं, और गैर ज़ालिका, या इसके अलावा कोई और। एराब नहू हरकतु दाल मुहम्मदुन मिन कौलिका हज़रा मुहम्मदुन। देखें ये इनकी मिसालें बयान कर रहा है कि पहला वाला हरकत जो है वो कभी मुअरब का होगा, कभी मबनी का होगा, कभी इसके अलावा किसी और का होगा। तो उसकी तफसील यह है कि एराब की, यानी मुअरब का हो तो कैसे होगा, जैसे हरकत दाल मुहम्मदुन, मुहम्मदुन में जो दाल है उसकी जो हरकत है
वो मुअरब होने की वजह से है। जैसे आप कहें हज़रा मुहम्मदुन, मोहम्मद हाज़िर हो गया, तो अब ये मोहम्मदुन, तो मोहम्मद का जो लफ्ज़ है इसको मरफ़ू बिज़म्मतैन नहीं कहेंगे, ये मुअरब है और मरफ़ू है, अलामत रफ़इही अज़्ज़म्मा अज़्ज़ाहिरा। हम यूँ नहीं कहते कि ज़म्मतैन ज़ाहिरतैन, नहीं, बल्कि ज़म्मा ज़ाहिरा इसकी अलामत है, इसके मरफ़ू होने की। और दूसरा जो ज़म्मा है वो तनवीन तनवीन का आया है। और तनवीन क्यों आया है? इसलिए कि ये जो है अपने माने में यानी इस्मियत में ये मुतमक्किन है, मज़बूत है। अहमद अगर आ जाता है इसकी वजह से, तो फिर वो जो है वो उस पर तनवीन नहीं आता, वो गैर मुनसरिफ़ होता है, और गैर मुनसरिफ़ का माना है कि उस पर तनवीन नहीं आता, इसलिए कि कमज़ोर है। और ये मोहम्मदुन अपने माने में मज़बूत है, कवी है इस्मियत में, कि मोहम्मद जो है इसको मोहम्मदुन भी आ सकता है, मोहम्मदन भी आ सकता है, मोहम्मदिन भी आ सकता है। तो यहाँ चूँकि हालत रफ़ी में है, इस वजह से यहाँ पर मोहम्मदुन तनवीन के साथ आए। लेकिन तरकीबी एतबार से हम कैसे कहेंगे? हज़र फ़ेल मादी और मुहम्मदुन फ़ाइलुन मरफ़ूउन मबनियुन अफ़वन फ़ाइलुन मरफ़ूउन व अलामत रफ़इही अज़्ज़म्मा अज़्ज़ाहिरा। बिना ऊपर पढ़ा था कि पहला वाला जो शिकला है यानी हरकत है वो कभी मबनी होने की वजह से आता है। जैसे एह, एह, तो एह जो है ये मबनी है। अब मबनी का आखिरी जो हरकत है वो यहाँ पर इसके लिए एहिन है या ज़ैदुन, ये इसी पर मबनी हुआ है कि यह हमेशा एहिन ही कहेंगे आप। और इसी तरह गैर ज़ालिका इसके अलावा और भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे हरकत ज़ात काज़िन मिन क़ौलिका हज़रा काज़िन, हज़रा काज़िन, तो यहाँ पर जो ज़ात के नीचे जो दो कसरे आए हैं, कसरतैन आए हैं, ये जो हैं ये गैर ज़ालिका है, न मुअरब है न मबनी है। क्यों? इसलिए कि असल कलमा तो काज़ियुन है, इसके आखिर में या है, और आखिरी हरफ की हरकत का बताना ये मुअरब होता है या मबनी होता है। और ये आखिरी हरकत में नहीं आए ये कसरे, उससे पहले आए हैं, काज़िन में ज़ात पे आए हैं, तो इस वजह से ये ना मुअरब है ये कलमा, ना मबनी है। देखें असल में कलमा जो है वो काज़ियुन है, अलकाज़ी, ये असल कलमा है। काज़ी तो आखिर में या आता है, या मरफ़ू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा, ये उसकी एराबी हालत होगी या उसका बिना होगा। लेकिन ये ना मुअरब है ना मबनी है। क्यों? इसलिए कि दात पे कसरे आए हैं दो, और दात आखिरी कलमा नहीं है कि जिसके ऊपर हम एराब को ज़ाहिर कर लें। तो ये दो इसम अलामतें हमने इसम की पढ़ ली। एक ये कि खफ़ और तनवीन है, यानी अफ़वन अलजर है, जर यानी जिसको खफ़ज़ भी कहते हैं, कोफ़ियून उसको खफ़ज़ कहते हैं, बसरियून उसको जर कहते हैं। तो जर है और दूसरी जो है वो तनवीन है। तो जिस जिस कलमे में यानी जो जो कलमा मजरूर होगा तो समझा जाएगा कि वो इसम है, इसलिए कि फ़ेल और हरफ मजरूर नहीं होते। और इसी तरह से जो है, लेकिन मजरूर नहीं होते का मतलब यह है कि आमिल की वजह से वो कसरा आया हो। कभी कभी गैर आमिल की वजह से भी कसरा आ जाता है। जैसे कुरान में अल्लाह जल्ल जलालुहु एक जगह फरमाते हैं युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, तो युरसिलु फ़ेल है लेकिन उसके नीचे कसरा आया है जो आमिल की वजह से नहीं आया, इस वजह से वो फ़ेल ही रहेगा, वो इसम नहीं रहेगा। इस वजह से यहाँ पर बताया गया कि ये इबारत है उस कसरे से कि जो आमिल की वजह से आए, या उस कसरे से कि जो आमिल से यानी जो उसे उसके कायम मुकाम आए। जैसे हमने कहा कि कभी इजाफ़त की वजह से भी आ जाता है, कभी तबैयत की वजह से भी आ जाता है, और उसकी मिसाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तीनों मौजूद है। और तनवीन जो है ये वो नून साकिना है कि जो इसम के आखिर में आता है लफ्ज़न, और ख़त्तन उससे यानी लिखने में वो जुदा हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है। लिखने में नहीं लिखते लेकिन पढ़ने में लिखते हैं। जैसे कि मुहम्मदन, तो आखिर में नून साकिन आ गया, और मुहम्मदिन, मुहम्मदुन, आखिर में नून साकिन आता है। लेकिन ये है कि लिखेंगे तो फिर नून से नहीं लिखेंगे, बल्कि वो दो हरकत लगाएंगे, वो उससे हमें मुस्तगनी कर देगा, उसकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम उसको यानी
उसमें नून भी लिख ले। तो इसकी मिसालें भी पढ़ी, और एक नुक्ते की बात ये पढ़ी कि जो तनवीन है ये दूसरी हरकत को कहा जाता है दम्मतैन फ़तहतैन कसरतैन में से, पहले वाली को नहीं कहा जाता। पहले वाली तो एराबी हरकत होती है जो यानी या तो मौरब की या मबनी की, उसकी अपनी असली एराबी हालत होती है कि या तो वो मफ्तूह होगा या मकसूर मज़मूम होगा और या फिर मजरूर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आज इस सबक को थोड़ा दोहरा लें और पढ़ लें इसको, जो समझ में ना आए उसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।